नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के विविध के अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो प्रमुख पर्यटन स्थल, शिक्षा स्थलों के उपनाम। और इससे पहले बता दें ये हमारा आज पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोग झारखंड की प्रमुख व्यक्तियों और व्यक्तियों के नाम ये सब बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए, यानी कि फेमस पर्सनैलिटी वाला टॉपिक हम लोग देखे थे। अधिक प्रश्न नहीं था, यानी 30 प्रश्न था जो कि 30 कवर किए। तो जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग समझने और उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे और साथ में रिमेंबर भी करते जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक में प्रमुख पर्यटन स्थल और स्थलों के उपनाम और इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक है जिसमें बहुत ही कम क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप 50 प्रश्न है झारखंड के विविध के अंतर्गत। पार्ट 2 में हम लोग 25 देखेंगे और 25 में और पार्ट 3 में भी 25 देखेंगे। तो इस प्रकार से पार्ट 2 में 25 और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 25। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग जो 50 प्रश्न है उसको 2 पार्ट में देखेंगे और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जेपीएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी का, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इसका सामान्य ज्ञान बोला जाता है, जनरल नॉलेज। झारखंड के स्पेसिफिक जो मिसलिनियस वाला जो क्वेश्चन आता है और बेसिक जो एकदम ईजी कैटेगरी के जो क्वेश्चन आते हैं और लोगों से जो गलती होता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसी टॉपिक से आते हैं। ऐसा वाला टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिया जाता है। ये इसी सब टॉपिक रहते हैं। तो यह वीडियो जो है यहाँ से आप चीज़ों को रिमेंबर करेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे। तो हालांकि ये खुद से आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसका आंसर क्या होगा और हम कितने जानते थे। इस तरह से मतलब कि मेरे बताने से पहले भी आप आंसर ट्राई कर सकते हैं मन में इसको देने का, और फिर अगर नहीं जानते जो हम बताएंगे आंसर उसे रिमेंबर उसको 1-2 बार अच्छे से सुनेंगे, ताकि आप कंसंट्रेट चीज़ों से सुनेंगे तो काफ़ी समय तक वो आपको रिमेंबर रह सकता है और चीज़ों को लिंक करेंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हम लोग इससे पहले कंप्लीट किए थे। इससे पहले जो टॉपिक कंप्लीट था वो 1 से हमारा 29 प्रश्न था। आपको दिखा दें कि वो हमारा टॉपिक क्या था। देखिए, व्यक्तियों के उपनाम था। जैसे मैं क्वेश्चन 2 दिया था, किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज और माही, यानी कि माही किस खिलाड़ी को कहते थे। ये तो ईजी था, लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस सकते हैं जो ज़्यादा पढ़ाई वाला वीडियो नहीं देखते हैं या फिर पढ़ाई से ज़्यादा जिसका मन नहीं लगता है, ऊब जाते हैं पढ़ाई से, वो सब लोग। क्योंकि क्वेश्चन जो है रिवीजन करने के लिए बोलता है। पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि आप जो पढ़े उसको कितना रिवाइज कर रहे हैं। ये प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि फेमस पर्सनैलिटी वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए थे, जिसमें बहुत अच्छे से दिया था कि तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बहुत सारे शामिल किया गया था। तो जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग तो लर्न करेंगे, बाकी दूसरे बुक से देखेंगे जहाँ पे आएगा, जिस प्रकार से अभी आ रहा है तो इसको भी यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसे सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य यानी कि सौंदर्य स्थल कहा जाता है। तो हमारा फर्स्ट का प्रमुख पर्यटन स्थल में इसे हम बोलेंगे मेजर या टूरिस्ट प्लेस। तो इस प्रकार से फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नेतरहाट हो जाएगा। आप बताइए नेतरहाट किस जिला में है, तो हम आपको बता देते हैं कि नेतरहाट जो है ये लातेहार जिला में आता है। झारखंड जब बना था उस समय 18 जिला था, अभी झारखंड में 24 जिला है। इस प्रकार से 6 जिला न्यू बना है। जो पहली बार जिला बना था वो लातेहार ही था, और लातेहार जो था से 19वां जिला था, आपको याद रखना है। फिर सिमडेगा, खरसावां, सरायकला खरसावां, खुट्टी, रामगढ़, ये सब तरह से 24 बना, तो आपको ये याद रखना है। ये इसलिए बताएं क्योंकि ये जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल ये नेतरहाट में आता है, सौंदर्य स्थल, और नेतरहाट पड़ता है लातेहार जिला में। तो इस प्रकार से किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है, तो गांव में बसा हुआ शहर यानी कि ऐसा समझिए कि गांव में बस गया है शहर, सिटी, तो वो है मैक्लुस्कीगंज, जो कि एंग्लो इंडियन के द्वारा स्थापित किया गया था, अंग्रेज और इंडियन के द्वारा। तो इस प्रकार से झारखंड के रांची के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये रांची जिला में आता है मैक्लुस्कीगंज। ये रांची से कुछ किलोमीटर दूर पे आपको देखने मिलेगा। ये गाँव में बसा हुआ शहर एकमात्र था, और ये पूरे भारत का एकमात्र है गांव में बसा हुआ शहर मैक्लुस्कीगंज, और बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया। 104वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत राज्य में राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक सदस्य को जो मनोनीत करने का अधिकार था उसे इंड कर दिया गया। यानी अब किसी भी एंग्लो इंडियन को विधानसभा में सदस्य नहीं बनाया जाएगा, नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, मनोनीत नहीं किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो झारखंड के विधानसभा में टोटल सीट 81 था निर्वाचित सदस्य, और टोटल था 82, लेकिन ये हट गया। तो अब टोटल निर्वाचित और टोटल सदस्य संख्या भी 81 होगा। अब राज्यपाल के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाएगा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोगों को एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, जिसे हटा दिया गया। अब जो है से 4 या
43 टोटल मेंबर हैं अभी भी लोकसभा में, तो आपको याद रखना है। अब मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाएगा एंग्लो इंडियंस को। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर किए और लिंक करने की कोशिश किए चीज़ों को, ताकि रिमेंबर हो सके। किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी कौन है, वो क्वीन कौन है छोटा नागपुर की? तो 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा नेतरहाट। देखिए नेतरहाट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि सबसे ठंडा स्थान है। पूरे हजारीबाग का सबसे अधिक बारिश अगर होता है किसी स्थान में तो नेतरहाट में होता है। सबसे अगर जिला अगर पूछेगा तो हजारीबाग में होता है सबसे अधिक रेनफॉल, लेकिन सबसे अधिक बारिश नेतरहाट में होता है। ठंडा भी सबसे अधिक नेतरहाट में होता है। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आंसर चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा गया, ये भी नेतरहाट आंसर था। और यहाँ जब पूछा जा रहा है प्रमुख स्थलों के उपनाम से, तो छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहते हैं, लातेहार में है। और ये एशिया का सबसे बड़ा जंगल है साल ब्रिज का। ये सारंडा कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत अभी ज़्यादा न्यूज में है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे क्षेत्र को कब्जा करके ये सेंचुरी या अभयारण्य बनाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इसको डिलाई किया और कई सारे कमेटी बनाए, लेकिन अब तक ये नहीं बन पाया है। और तो सेल वगैरह तो इसको पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि हम लोग कैसे कोल और माइनिंग करेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है जंगलों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, ताकि जीव का, मनुष्य का जो अस्तित्व बना रहे और आने वाली पीढ़ियों भविष्यों को जो है उसको, जो उसका जो चीज़ है, ये ज़रूरत है, उसका अवहेलना ना किया जाए, क्योंकि उन लोग को भी ज़रूरत है शुद्ध हवा का, पानी का, ऑक्सीजन का। इस प्रकार से अगर अभी दूषित होती तो आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत होगा। देखिए कोयला नगरी कहा जाता है, तो कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ये धनबाद को कहा जाता है। धनबाद में आप जानते हैं कोयला का भरपार है, इसलिए कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो इस्पात का मतलब होता है स्टील और कोयला का मतलब कोल होता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें 4 का आंसर तो हो जाएगा ये जमशेदपुर को, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है, इसे जमशेदपुर यानी कि इसे टाटा भी बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। आपको याद रखना है इस्पात नगरी कहते हैं, यहीं पे लगा था टिस्को। तो टिस्को का मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, इसका जो नाम है 2005 में टाटा कर दिया गया, टाटा ग्रुप। इस प्रकार से इसका आगे चल के 2005 में टिस्को का स्थापना किया गया था। टिस्को का जो स्थापना किया गया था वो 1907 ईस्वी में किया गया था। तो टिस्को तो 2007 में नहीं, 1907 में किया गया था। आपको याद रखना है टिस्को का स्थापना ये जमशेदपुर में किया गया, पूर्वी सिंहभूम में। और जहाँ पे किया गया था वो खरकई स्वर्ण रेखा नदी का संगम था। उस समय इस जमशेदपुर नहीं बोलते थे, ना ही पूर्वी सिंहभूम बोलते थे, उस समय बोलते थे साक्षी नामक प्लेस था या जगह था। इसको ओल्ड नेम हम बता रहे हैं। तो इस्पात नगरी जमशेदपुर है, कोयला नगरी धनबाद है, और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट है, जो कि लातेहार जिला में आता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड का शिमला वाला क्वेश्चन ये जैसे सीजीएल में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये रांची को कहते हैं। आपको जो मौसम है, क्लाइमेट है रांची का, वो झारखंड के शिमला जैसा मिल सकता है। शिमला किसका राजधानी है? तो शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश का, जबकि शिलोंग जो राजधानी है वो मेघालय का है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुराना नाम और नया नाम। जैसे में किसका नाम प्लाउन है, तो इसका नाम से पता चल रहा है प्लाउन पलामू से, तो यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से किसका पुराना नाम बैजनाथ मठ है, तो बैजनाथ देखिए मिल रहा है, बैजनाथ धाम ये देवघर में है, जो कि बहुत ही फेमस है शिव मंदिर के लिए। यहाँ पे सावन का महीना लगता है, तो बैजनाथ मठ का नया नाम हो गया। यानी कि किसका पुराना नाम है बैजनाथ मठ, तो बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम नया नाम है, बैजनाथ पुराना है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9 कि झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन है, तो ये हमारा 9 में दिया गया है। ये क्वेश्चन का हाँ, ये यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा है। जैसे में ये शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि झारखंड के एजुकेशन या शिक्षा साहित्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 9 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि गॉसनर इवेंजेलिकल लूथर GEL मिशन। तो इस प्रकार से एक मिशनरी था जो कि झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन था, नाम है GEL मिशन। इसी प्रकार से GEL मिशन का झारखंड आगमन कब हुआ? क्योंकि इसका गौरव प्राप्त है झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1845 ईस्वी में, 1845 में ये आया था, इसलिए इसको गौरव प्राप्त है झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है SPG मिशन का झारखंड में आगमन हुआ, तो हमारा 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1869 में, यानी कि 1869 आप याद रखें सिंपली। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या दिया गया? तो 12 में हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है SPG चर्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब आया SPG चर्च? देखिए जस्ट अभी हम लोग पढ़े कि 1869 में आया था। ये चर्च को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिशन ने
98 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला। यहाँ से क्वेश्चन जेपीएससी पूछा। और कब ये पूछा, तो मे भी लग रहा है कि सीडीपीओ वगैरह एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। ये 2024 और 2025 के एग्जामों में पूछा है, यानी कि अंधा स्कूल से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा था। और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा रहा है कि किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी एसपीजी मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर कंस्टार्ट लिवेंस ने, जिन्हें जन साधारण लिविन साहब, तो लिविन साहब कहकर पुकारता था, किस मिशन से जुड़े थे। तो लिविन साहब किस मिशन से, तो ये हमारा 14 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, रोमन कैथोलिक मिशन से। जॉन बेप्टिस्ट हॉफमैन, जिन्होंने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना की। तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके जो रचनाकार है वो हॉफमैन है। एक यहाँ पे पूछा जा रहा है किस मिशन से जुड़े थे या किस मिशनरी से थे। तो इस प्रकार से 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रोमन कैथोलिक मिशन। तो रोमन कैथोलिक मिशन से ये जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आधारभूत यानी आदरपूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। तो हमारा 16 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो डॉक्टर एंड्रू कॉम्पवेल। तो इसको आपको याद रखना, डॉक्टर एंड्रू कॉम्पवेल। किन मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में सत कोलंबस कॉलेज खोला गया, जो विभाजित बिहार के सबसे पुराना कॉलेज है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डबल यूनिवर्सिटी मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा पीटी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जो कि 2 मार्क्स का था, ये बहुत सारे लोग सही किए होंगे। तो 17 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा डी, डबल यूनिवर्सिटी मिशन। ये आया 1899 में। सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में पड़ता है, जिला झारखंड, यानी झारखंड के हजारीबाग जिला में, और बिहार झारखंड का पहला ये महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। डबल यूनिवर्सिटी मिशन आया। और ये विश्वविद्यालय जो था, यानी कि ये जो महाविद्यालय था कोलंबस, ये आयरलैंड देश से चलता था। उसके बाद ये कोलकाता से चला, फिर बिहार से चला, फिर रांची से चला, अभी हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से चल रहा है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका नाम पहले था डबलिन महाविद्यालय करके, लेकिन इसका आगे चल के 2004-05 में नाम सत कोलंबस महाविद्यालय किया गया। तो ये किस मिशन, 1899 में हजारीबाग कॉलेज, सत कोलंबस कॉलेज का स्थापना किया गया, किस मिशन ये खोला गया था। ये बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, डबल यूनिवर्सिटी मिशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बहुत कुछ देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू है। देखिए सचिवालय सहायक 2012 में पूछा गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे है। तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तो ए हो जाएगा, धनबाद में है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, ये जलगोड़ा में है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। अब जलगोड़ा कहाँ है आप कमेंट करके बताएं। केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो खनिज अनुसंधान केंद्र केंद्रीय वाला पूछा जा रहा है। देखिए जितने भी केंद्रीय वाला पूछा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनिज अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो इस प्रकार से हमारा 20 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए धनबाद में है। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये नामकुम रांची में है। सावित्री पूर्ति का संबंध ये खेलकूद से है। तो सावित्री पूर्ति एक खिलाड़ी, इसका संबंध किस खेल से है, तो 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा, हॉकी से है। सावित्री पूर्ति बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। किनन स्टेडियम के बारे में पूछा गया है कि किनन स्टेडियम है, तो किनन स्टेडियम कहाँ पे है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, ए जमशेदपुर में है। जल छाजर योजना किस क्षेत्र से चलाई गई है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी बंजर एवं सुखाड़ डोलमुख क्षेत्र से। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का संबंध किससे है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का संबंध किससे ये पूछा जा रहा है। 25 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका आंसर बी होगा, राज्य योजना कार्यक्रम तो हेतु योजना है। तो राज्य योजना कार्यक्रम है, यहाँ पे इतना ही दिया गया, ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे 26 से, क्योंकि 26 से लेकर 50 प्रश्न है, तो 25 प्रश्न और है जो कि पार्ट हम लोग अगले में देखेंगे। इस प्रकार से सारा का सारा इस बुक से एमसीक्यू हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। इस बुक क्या हो गया, द एंड हो गया। सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो टॉपिक है अगले दिन देखेंगे। इसके बाद और भी टॉपिक है, जिस प्रकार से देखिए प्रमुख ऑपरेशन है, राज्य में प्रथम से संबंधित क्वेश्चन है, देश में प्रथम से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को जरूर देखेंगे। इसके बाद आपका ये बहुत अच्छे से जो शुरू से अंत तक ये बने होंगे उसको बहुत अच्छे से एक फाउंडेशन बन पाया होगा और चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।